Hello everyone, welcome to DRS. Today we are going to study about heredity and evolution. So heredity and evolution में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी जो है वो सिंपल बात में बोला जाए तो ये होता है कि जो हमारे ट्रेट्स हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हम कैसे बोलेंगे इसे कि जो मेल और फीमेल होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके गैमेट्स एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और उस ऑफस्प्रिंग में वो दोनों अपने गैमेट्स का एक तरह से फ्यूजन करते हैं। तो उस फ्यूजन के दौरान में जो ट्रेट्स और जो करेक्टरिस्टिक हमारे माता पिता से हमें पास हो जाते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। बेसिकली द पासिंग ऑन ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अब जब ये ट्रेट्स पास होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब इसमें आ जाएगा आई कलर, हेयर कलर, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक तरह से आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स में हो सकता है। हैबिट्स इज़ नॉट अ वेरी वो बड़ा वाला पार्ट, बट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो सारे जो करेक्टरिस्टिक हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स में आ जाएंगे। दूसरे ट्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके अक्वायर्ड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हमने अक्वायर किया है। फॉर एग्जांपल आपके जो हेयर थे वो थे स्ट्रेट, बट आपने बाद में उसे कर्ल करा लिया, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके जो बेबी होगा उसके बाल कर्ल हो, मतलब बॉर्न विद कर्ल हेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये अक्वायर्ड ट्रेट है। आपने इसे बाद में अक्वायर किया है, ये पहले से आपकी बॉडी में नहीं था। तो ये ट्रेट जो होते हैं वो अक्वायर्ड होते हैं, ये कैन नॉट बी पास, ये पास नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं पास टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये दो टाइप के हमारे ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और अक्वायर्ड ट्रेट्स। बेसिकली कभी कभी इसमें से क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये आता है व्हाट डिफाइन हेरिडिटी एंड व्हाट देयर आर डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन दी टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स विद एन एग्जांपल। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तो 2 मार्क में इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर नॉर्मली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो बेसिकली जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें थोड़े से डिफरेंसेस जो होते हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू बॉडी डिज़ाइन होती है। मतलब वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट येट वी आर डिफरेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे मैच करते हैं, कुछ हमारे नहीं करते हैं, और हम एक प्योर एक तरह से यूनिक इंडिविजुअल में बन जाते हैं। तो जो हमारा इनहेरिटेंस होता है प्रीवियस जनरेशन से वो हमें एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन देता है, और हमारे अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके फिर और चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। इनको सबसे ज़्यादा डिफाइन करने के लिए जब इनहेरिटेंस के ट्रेट्स हम पढ़ते हैं तो मेनली जो हमें डिस्क्राइब करने को मिला था वो था मेंडल। जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे वो है मेंडल के इनहेरिटेंस के ट्रेट्स रूल्स। तो अगर हम मेंडल का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करवाया था ये जो सारी इनहेरिटेंस है कि किस बेसिस पे होता है, कैसा होता है। आप इसको एग्जांपल में देख भी सकते हैं। तो वो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन जो किया था वो किया था पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से। अब एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि पी प्लांट को हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, पाइसम सतिवम। ये आ जाता पेपर में कभी कभी कि साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, पाइसम सतिवम पी प्लांट का। पी प्लांट जो होता है वो हमारा, पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया जाता है इसमें मेंडल ने लिखा भी था। तो उन्होंने बताया था कि पी प्लांट जो होते हैं वो वाई, पहले क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड ही चूज पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया था, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहला ये था कि वो दे आर बाइसेक्सुअल, मतलब फीमेल और मेल दोनों पार्ट होते हैं। दूसरा, दे कैन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेट। और क्या होता है, दे कैन ग्रो फास्टर।
जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं, वो प्रोड्यूस जल्दी कर सकते हैं बेसिकली। और क्या होता है इनमें, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी सच एज आपको इसमें कलर आपको अलग मिल सकता है। कलर में आपका है, आपको वाइट फ्लावर वाला मिल सकता है, वायलेट फ्लावर मिल सकता है, और क्या मिल सकता है आपको, रिंकल मिल सकते हैं, ये राउंड मिल सकते हैं। तो वैरायटी बेसिकली बहुत सारी होती है। दैट इज़ वाई ही चोज द पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट का यूज़ इसलिए किया था। अब मेन समझने वाली बात आ जाती है जो पेपर में पूछा जाता है और जिसको हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो होता है कि मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को यही समझ नहीं आ पा रहा होता है एग्जाम्पल में। जैसे आप अगर पढ़े हुए तो यहाँ पे कि F1 F2 का क्या मतलब है, या इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जो बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसमें बहुत सारा रेशियो वाइज ऊपर नीचे करके पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैक एंड फोर्थ चेंज किए जाते हैं। तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन ईजिली आंसर व्हाट दे आर आस्किंग यू, है ना। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने क्यों ज़रूरी था। तो कभी कभी एक नंबर में आपका ये आ सकता है कि साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है कि व्हाई डिड ही चूज़ द पी प्लांट, राइट। वो तो ब्लू प्रिंट पर डिपेंड होता है कि क्या पूछने वाले हैं बेसिकली, लेकिन स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पी प्लांट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने पी प्लांट लिया था। आपको यहाँ पे एक चीज़ कवर में याद रखनी है कि वो आपको क्या यूज़ करने को बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे उसका सबसे पहले 2-3 तरीके से उसको हम करके देख लेंगे कि उन्होंने अगर बॉक्स की बात की है, राइट, तो हमारे पास पी प्लांट का एक इसका कीवर्ड भी याद कर लेंगे पहले हम लोग कि अगर वर्ड यूज़ होता है कहीं पे, आप मतलब पहचान नहीं पा रहे हो कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो आप कुछ कीवर्ड याद करके चले जाओ। अगर आपको क्वेश्चन में वो कीवर्ड मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे कि एक आ जाएगा डोमिनेंट वर्ड, एक आ जाएगा रिसेसिव, एक आ जाएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक आ जाएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आपका आ सकता है, हाँ यही है, ये 3-4 कुछ ऐसे हैं जो आपके कीवर्ड होंगे वहाँ पे। जब अगर ये लिखा हो तो देख लेना। डोमिनेंट ट्रेट बेसिकली क्या होता है, अगर इसको इजीली आपको याद करना, डोमिनेंट ट्रेट वो है विच शोज देयर प्रेजेंस इन द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें, वो ऑफस्प्रिंग बेसिकली बेटा बच्चों को बोलते हैं, तो ऑफस्प्रिंग में जो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट होता है और उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे कि इसमें हमने यूज़ किया हुआ है कैपिटल टी का टॉलनेस के लिए। और मोनो और रिसेसिव का मतलब होता है हमारा जो ट्रेट अपने आप को शो नहीं करते हैं, लेकिन फर्दर जनरेशन में वो ट्रेट होता है बच्चे के पास, मतलब जनरेशन में वो ट्रेट होता है तो बाद में जाके शो हो जाता है। तो रिसेसिव ट्रेट में बेसिकली आप शो करते हो स्मॉल लेटर से, जैसे कि स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है आपने एक करेक्टर, 1 करेक्टर लिया है आपने सिर्फ। अब करेक्टर क्या हो सकता है, करेक्टर्स कैन बी कलर, शेप, साइज, और भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो उन्होंने लिया था उसका था, उन्होंने जो करेक्टरिस्टिक इसमें लिया था वो था हमारा साइज। तो हमने टॉलनेस पे किया था, मतलब मेंडल ने इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो टॉलनेस पे किए थे अपने। तो आप सबसे पहले देखोगे इसमें करते क्या हैं वो, कि टॉलनेस का उन्होंने ट्रेट लिया है और करते कैसे हैं, उन्होंने 2 हाइट के प्लांट लिए, पी प्लांट। एक जो था वो प्योर टॉल था, तो प्योर टॉल को आपने शो किया है कैपिटल टी से। और एक जो था वो पी प्लांट शॉर्ट था, प्योर शॉर्ट, तो आपने उसे शो किया है स्मॉल टी और स्मॉल टी से। नाउ इन दोनों का इन्होंने क्या करवाया था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना जब भी F1 के जब उन्होंने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में है, और जब बाद में फिर उन्होंने सेम ट्रेड करवाए थे वो था सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। तो आपको याद रखना कि पहले क्रॉस होगा फिर F1 प्रोड्यूस होगा, फिर जब वो F1 को कराएंगे तो सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ज़्यादातर एक आप याद कर लोगे तो बाकी सबका एग्जाम्पल सेम ही है।
क्योंकि पेपर में खुद भी बना के लिखना होता है कभी कभी। तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल टी टी, ये आ जाएगा आपका स्मॉल टी टी। जब ये दोनों ट्रेड करेंगे तो इनका क्या हुआ था कि चारों के चारों जो ऑफ स्प्रिंग थे वो सारे के सारे ऑल टॉल आए थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रेट वहाँ अपीयर हुआ विच वॉज टॉलनेस। तो सारे के सारे जो हमारे प्लांट थे वो टॉल हुए। और इसका रेशियो जो था वो टॉल और शॉर्ट का क्या था रेशियो, 4:0। क्यों? क्योंकि सारे के सारे 4 प्लांट हुए थे तो चारों के चारों टॉल थे और 0 शॉर्ट थे। अब इसका जो हमें बॉक्स बनाना है वो कुछ इस तरह बनाओगे आप लोग। पहले आपको कितने बॉक्स बना लेना है, 6 बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपने टॉलनेस वाला ट्रेड डालना है, यहाँ शॉर्ट वाला ट्रेड डालना है। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, पहले जब आप इसको इससे करोगे तो आपका आएगा टी और स्मॉल टी, फिर आप इसको इससे करोगे तो आएगा टी और स्मॉल टी। उसी तरह जब आप नीचे वाले दो करोगे, इसको इससे करेंगे तब भी आपका टी स्मॉल टी और इसमें भी टी और स्मॉल टी आएगा लास्ट वाले में भी। तो आपने देखा कि चारों वाले में चारों के जो ऑफस्प्रिंग हैं वो चारों ऑफस्प्रिंग टॉल ही हुए और 0 शॉर्ट हुए। अब इन्हीं ये जो आपका F1 प्रोजेनी, अब आप बोलोगे क्या प्रोजेनी है, फर्स्ट जनरेशन ये है आपकी F1 प्रोजेनी आपका ये आया। इस F1 प्रोजेनी को आपने करवाना है अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा टी टी और टी और टी। अब इन दोनों का आपने क्या करवाया है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे आप इन दोनों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो आपको इनका बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से एक चीज़ होती है कि आपको आंसर इजीली विजिबल है, आपको पता रहेगा कि आपने क्या बनाया है, लर्निंग ईजी है। और जो इन्विजिलेटर जो चेक करने वाले पेपर चेक करने वाले होंगे आपको, उनको भी अपीयरेंस में रहेगा कि बच्चे ने खुद ही बना के टेस्ट करके देखा है। तो आप यहाँ पे पहला ट्रेड डालोगे टी और स्मॉल टी, फिर आप डालेंगे टी और स्मॉल टी। अब आप फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा टी से टी, प्योर टी आएगा। प्योर टी मतलब ये जो है ये प्योरिटी है कि दोनों के दोनों जो हैं वो कैपिटल ही हैं, तो इसका मतलब ये सुप्रीम। आगे इससे रिएक्ट करेंगे तो टी और स्मॉल टी, फिर इससे रिएक्ट करेंगे टी और स्मॉल टी, और लास्ट वाले से रिएक्ट करेंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्योर वाले आपके दो ही हैं, एक आपका आएगा ये जो बिल्कुल प्योर टॉल है और ये जो बिल्कुल प्योर शॉर्ट है। तो अगर इसका हम फिनोटाइप का रेशियो देखेंगे, फिनोटाइप बेटा होता है अपीरियंस, कैसा दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, अपीरियंस, हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हमें दिखने में तो यही लगता है कि 3 बड़े हैं और एक छोटा है। अगर आपने डायग्राम देखा हुआ इनहेरिटेंस को तो दिखेगा कि 3 बड़े और एक छोटा है। और अगर देखेंगे जीनोटाइप रेशियो, क्या देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो, तो उसमें आएगा हमारा जीनोटाइप मतलब जो जीन्स के लेवल पे है, जीन्स लेवल पे रेशियो कैसा आ रहा है आपका 1:2:1। क्यों? क्योंकि जो हमारे कैपिटल टी हैं वो एक ही हैं, स्मॉल टी है वो भी एक ही है जो प्योर ब्रीड में है, लेकिन जो क्रॉस मतलब जो दोनों का मिक्सचर है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। बट अपीरियंस में ये वाले दो भी कैसे लगते हैं, बड़े ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, कैपिटल टी। तो पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो बताओ। तो आप सीधा देख के बता सकते हो, इसका रेशियो है 1:1। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो क्या है ये पूछा जाता है। तो इसका आप बताओगे, इसका रेशियो आता है आपका 1:2, क्योंकि ये टी जो है वो 1 है और ये जो स्मॉल टी है ये 2 है, तो क्या हो गया 1:2। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप आराम से बता सकते हो, सिंस कैपिटल टी जो है वो अपीयर ज़्यादा हो रहा है तो ये कैसा ट्रेट हो गया, डोमिनेंट, और स्मॉल टी जो है वो हो गया रिसेसिव। तो स्मॉल टी जो हो गया वो हो गया हमारा रिसेसिव ट्रेट, और यही ट्रेट हमें अपीरियंस में दिखाई देते हैं वहाँ पे। और हम इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन, कि यहाँ पे मेंडल ने अपना
जो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आप डोमिनेंट ट्रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन वाइज आपको डोमिनेंट ट्रेट में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद नहीं करनी है। यू कैन जस्ट सिंपली से कि द ट्रेट्स विच शो देयर अपीयरेंस इन द ऑफस्प्रिंग्स या जनरेशन्स, उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपना अपीयरेंस शो नहीं कर पाते हैं दे आर नोन एज रिसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का क्रॉस, और याद रखिएगा ये जो है ये आपकी F2 जनरेशन है, ये आपका F1 का चार्ट होएगा और ये आपका F2 का चार्ट होगा, और यहाँ पे आप इजीली एक्सप्लेन करके बता सकते हो। एग्जाम में रेशियो पूछा जा सकता है, आपको केस बेस दे दिया जाएगा और उसके उसमें बिहाफ पे पूछा जा सकता है कि रेशियोज़ क्या है। हाँ, एक और बात, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि परसेंटेज में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज में कैसे पूछेंगे, बोलेंगे कितना परसेंट, जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कितना परसेंट जो है वो ये वाले स्मॉल वाले प्रेजेंट है और बिग वाले प्रेजेंट है। तो आप दोनों में क्या लिख सकते हो कि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें पूछ सकते हैं कि ये कितना परसेंट था। तो जैसे आप देखोगे कि ये आपका था 25%, क्योंकि आप मान लोगे कि ओवरऑल कितना परसेंट हो गया 100%। तो 100% में से रेशियो का अगर F2 जनरेशन में पूछेगा, तो अगर F1 में पूछता है तो आपके सारे के सारे टॉल थे, राइट, तो आपका परसेंट ही 100% बनता है उसमें। बट अगर F2 जनरेशन में पूछेगा, F2 प्रोजेनी में पूछेगा, तो आपके स्मॉल टी का परसेंटेज है 25%, कैपिटल टी का परसेंट है 25%, और कैपिटल टी और स्मॉल टी का परसेंट है 50%। क्योंकि दो थे ना, अगर आप 100 को 4 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 25 25 25 25% ऐसे तो जो प्योर टॉल, 25% ऐसे थे जो प्योर स्मॉल, और दो ऐसे थे 25 एंड 25 जो मिक्स थे। तो आप ऐसे परसेंटेज ले लोगे। कभी कभी सीड का नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बोलेंगे 1600 सीड्स हैं पी प्लांट के, इनमें से हाउ मैनी सीड्स आर प्योर टॉल। तो आप इसमें लिख सकते हो कि 400 जो हैं वो प्योर टॉल हैं, 400 जो हैं वो, पहले आप 1600 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 400 मिलेगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 400 प्योर टॉल हैं, 400 प्योर शॉर्ट हैं, और जो इंटरमिक्सड हैं वो कितने हैं 400 + 400 रिमेनिंग 800। नंबर कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, या फिर सीड्स के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज सीड्स है। तो डिपेंड करता है क्या है। सो इस टॉपिक में खासकर मोनोहाइब्रिड वाले में अभी इतना ही है। अगर पेपर में और आता है तो ऐसा आ सकता है कि आपको दे देगा कि पीपी जो है, पीपी क्या वो कुछ भी दे सकता है, पीपी हो सकता है या फिर दूसरा नंबर हो सकता है, कुछ भी अल्फ़ाबेट। जैसे हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल पी और कैपिटल पी है, और स्मॉल पी और स्मॉल पी है। उन्होंने बोला कि हमारा जो ये जो पीपी हैं वो देते हैं हमारे पिंक फ्लावर, और ये दे रहे हैं हमारे पर्पल। बोलेंगे इसका रेशियो बताओ, तो आपको ये इजीली ड्रॉ करना है जैसे आपने पहले वाला किया था। कैपिटल पी और स्मॉल पी को आप लिखेंगे, दोनों का आप दिखाएंगे क्या करता है, पहले ये क्रॉस पॉलिनेट, फिर आप इसको यहाँ बॉक्स बना के दिखाओगे 6 बना के, फिर आप यहाँ देखेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी, दोनों को बनाओगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ऐसे बन जाएगा। रेशियो बताओगे आप कि कैसे बनाइए, सारे टॉल हैं। फिर आप जो ये F1 प्रोजेनी आई है इसका आप क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करके दिखाएंगे। अब ये क्या बनेगा, फिर से आप बॉक्स बनाएंगे 6 बॉक्सेस, कैपिटल पी से करेगा तो दोनों बड़े आ जाएंगे, एक कैपिटल और स्मॉल पी, फिर इसको इससे करेंगे तो एक कैपिटल स्मॉल पी, और लास्ट वाले में दोनों स्मॉल पी। तो आप बताओगे कि ये आपका आया है, और इसका रेशियो आप फिर लिख के दिखाओगे कि 3:1 है। वहाँ कभी कभी पूछते भी हैं कि फिनोटाइप का और जीनोटाइप का रेशियो क्या है, तो आपको यही अपीयरेंस में करके दिखाना है कि 3:1 उनका फिनोटाइप है और जीनोटाइप है 1:2:1। और फिर आप उनमें पूछ सकते हैं कि इसमें वाइट वाले की डोमिनेंट ट्रेट में कौन सा है, तो आप बोलोगे इसमें जो है वो पिंक कलर का फ्लावर जो है वो डोमिनेट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपीयरेंस में आ रहा है।
इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं।